कहना मत किसी से, तुम्हारे पर बड़ा विश्वास करके कहा है। उस देवी ने भी कह दिया जैसे तुमने किसी से नहीं कहा वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। और 3 दिन नहीं बीत पाया कि पूरे राज्य में खबर हो गई। लोगों से भगवान ने सुना। भगवान ने कहा बताओ, इतनी खबर हमारी चल रही है और हमें पता नहीं। तो ये होता है। अमेठी पथिक के पत्रकार महोदय विराजित है। ये रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी सशक्त लेखनी से भगवान के दिव्य लीला गुणगणों का गान कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं 99 जगहों पर। आपके लिए मंगल भावना। कहा महाराज हमें पता नहीं चला। भगवान ने धीरे से बुलाया 10-20 यदुवंशियों को बुलाया भगवान ने और साथ लेकर के चले गए। कहाँ? जंगल में। वहां गए तो देखा एक जगह मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा। आगे गए तो सिंह भी मरा पड़ा। धीरे से भगवान ने कहा कि अब तो खोजना पड़ेगा। रीछ के चरणों का चिन्ह देखते देखते भगवान गुफा तक पहुंचे। देवी भागवत में ये कथा बड़ी विस्तार से है, यहाँ बहुत सूक्ष्म है। यहाँ एक ही अध्याय में है, वहाँ कई अध्याय में चर्चा है। निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। कहा महाराज वहाँ तो भगवान ने कहा तुम लोग यहाँ 15 दिन प्रतीक्षा करना हमारी, ना में तो चले जाना यहाँ से। बहुत रोका लोगों ने, लेकिन भगवान नहीं माने। गए, अंदर गए तो बड़ा सा महल बना है गुफा के। देखा तो एक कन्या लेकर के, रीछ कन्या खेल रही। भगवान ने ले लिया मणि। कहा तुम खेल रही हो, हमको यहाँ कलंक लगा इसी चक्कर में। जैसे भगवान ने लिया, आया रीछ और भगवान से युद्ध में तत्पर हो गया। खूब युद्ध चला महाराज। इतना युद्ध हुआ, कोई अंग बाकी नहीं है जहां मुक्का न लग गया हो। पूरे युद्ध हुआ, 28 दिनों तक युद्ध चला। जब भगवान गिरा करके लगे मारने महाराज, न भगवान विदारणम, न उसको मार रहे हैं और न उससे हार रहे हैं। न हार रहे हैं और न मार रहे हैं, दोनों काम नहीं हो रहा है। मानो देवता भी आनंद ले रहे हैं। वारे प्रभु गजब चेला के साथ कर रहे हैं। तो भगवान क्या किए, अब 28वें दिन जब ऊपर चढ़ करके लगे मारने तो चरणों में गिर गया और पहचान गया ना कौन है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। मेरे राघव सरकार हो। ये कौन है जानते हैं? ये वही जामवंत जी है। जब भगवान रामावतार में सबको कुछ उपहार देने लगे तो जामवंत जी से भी कहा तुम भी मांग लो कुछ। जामवंत जी ने कहा प्रभु एक बड़ी इच्छा रह गई है। क्या? कहा कि जो इच्छा हो और जो इच्छा हो मांग लो, क्योंकि आपने हमारी बड़ी सहायता करी है युद्ध में, बड़े भीषण युद्ध में आपने हमारी सहायता करी है, मांगिए। कहा प्रभु युद्ध है तो नहीं कर पाए। जिसको मारने के लिए जाते थे मन में डर होता कहीं पताल न चला जाए। रावण था हमारे जोड़ी पेड़ी का, लेकिन उसको हम मारे नहीं, क्योंकि आपको मारना था, नाम खराब होता, इसलिए नहीं मारे। और एक आदमी है लड़ने लायक। कौन? आप ही लड़ लेते हमसे तो आनंद आ जाता। भगवान ने कहा बस ये बचा है, स्वामी और सेवक लड़े और सब देखें। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई,
तो कहा प्रभु लड़ने की इच्छा, कहा ठीक है युद्ध तुम्हें मिलेगा, परंतु थोड़ा सा ये ध्यान रखो, युद्ध मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखो कि समय लगेगा, मिलेगा युद्ध। भगवान ने ऐसे आशीर्वाद दिया। अब धीरे से कुछ समय बीती, आज यही भगवान से युद्ध हुआ, बड़ा लज्जित हुए, कहा महाराज बड़ी गलती किए, आप हमारे लायक सेवा कही, इतनी सेवा कम किए हो, 28 दिन पूरा शरीर में मारे हो, पूरा कहीं बाकी नहीं है जहां मुक्का न मार दिए हो, अब कह रहे सेवा बताओ। भगवान ने कहा कि ठीक है सेवा इतनी सी है, मणि दे दो। कहा इसमें बड़ी समस्या है। काहे समस्या है? कहा समस्या इस बात की है कि आप तो जानते हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, जो वस्तु किसी को दान कर दी जाए उसको दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहिए, दोबारा ग्रहण करने में दोष लगेगा। कहा दान कर दिए किसको? कहा महाराज अपनी बिटिया को हमने इसे दे दिया है। कहा कोई उपाय है? हाँ एक उपाय है। क्या उपाय? ये है प्रभु कि इस बिटिया का भी विवाह नहीं किए, हमारी इच्छा है कि ये बिटिया आपको दान कर दें, कन्या का दान कर दें, तो ये मणि भी आपके पास पहुंच जाएगी आराम से। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने एक विवाह किया और मणि को लेकर के जामवंती के सहित भगवान आए हैं और सभा बुला करके सत्राजित को दिया। और सत्राजित को जब दिए तो पूरे गांव के लोग पहले कह रहे थे, कोई कोई चुपके चुपके कह रहे थे, हो ना हो कुछ गड़बड़ी तो जरूर होगी। ऐसे थोड़े सब कहेंगे, लोग भले न जाना क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर 10 लोग शुरू कर दिए कहना तो जो बहुत खास होते हैं वो भी कहते हैं हाँ कुछ तो गड़बड़ किए होंगे जरूर। ऐसे थोड़े कोई कहेगा। लेकिन जब भगवान मणि वापस किए और कहा प्रमाण पत्र ले भी आए हैं साथ जामवंती को, गवाही इनसे पूछ लो कहाँ थी मणि, तो लोग सत्राजित को छोड़ दिए, सत्राजित से भोजन पानी बंद कर दिए। अब सत्राजित बड़ा पगलाया तो लोग गाली देने लगे। एक दिन आया भगवान से, कहा प्रभु बड़ी गाली दे रहे लोग। कहा जब काम ऐसे किए हो तो गाली देंगे। कहा एक उपाय का है गुरुजी, प्रभु हमारा एक उपाय कर दीजिए। क्या करें? कहा हमारी एक बिटिया है, भले उसका वागदान हो गया था, माने तय हो गया था विवाह सतधनवा के साथ, सतधनवा के साथ विवाह तय हो गया था, लेकिन फिर भी उस सत्राजित ने कहा कि प्रभु हमारी बिटिया विवाह हो जाए आपसे। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। विवाह हो गया, मणि दहेज में दे दिया भगवान। भगवान ने कहा मणि नहीं लेंगे, मणि तुम अपने पास रखो, इसका जो सोना निकलेगा वो देते रहना हमें, क्योंकि इसकी 8 घंटे पूजा भी करनी पड़ती है। दे दिया भगवान। अब सतधनवा बहुत दिन से बैठा था ताक में कि कब जल्दी हमारा उस सुंदरी से विवाह हो, सत्यभामा से। सत्यभामा चूंकि भूमि का अवतार है, कहा उनसे विवाह हो। विवाह तो गड़बड़ा गया, चली गई। अब मणि भी मिलनी थी। कहा कि अगर माने सत्यभामा गई कोई बात नहीं, मणि मिल जाए कम से कम। गया रात में उनके कमरे में चुपके से और मणि लगा खोजने। मणि मिली उसको, तब तक सत्राजित जगे, वहीं युद्ध हुआ, सत्राजित मारे गए। भगवान उस समय हस्तिनापुर गए थे। देवी सत्यभामा ने रुदन किया और अपने पिता के शव को तेल में रख दिया। पति को बुलाने गई, भगवान आए जब यहाँ द्वारिका, तो भगवान ने आदेश कर दिया, घोष किया कि हमारे ससुर को मारने वाला यदि पताल में भी होगा तो कल सूर्योदय के पहले मार दूंगा। अब ये घबराया कि भगवान ने यदि कह दिया है तो जरूर होगा। घबराया महाराज, और घबरा करके भगवान निवेदन करो। सतधनवा दौड़ा दौड़ा रात के 12 बजे पहुंचा अक्रूर जी के यहाँ। उनको बताया भैया ये गड़बड़ी हम ही किए हैं,
ये मणि भी मेरे पास है और हमने ही मारा है। कहा एक काम करो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके राज्य छोड़ दो और मणि हमारे पास रख दो। ये मणि हमारे पास रखो और तुम यहाँ से छोड़ करके सुदूर चले जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। क्या करें अब? धीरे धीरे महाराज सुबह होने का इंतजार मत करो, भग जाओ। भगा वहां से, सूत्रों ने बताया, गुप्तचरों ने, महाराज ये भागा जा रहा है। यही है, भगवान दौड़ाए दोनों भाई और दौड़ाए। जैसे वो जनक जी की सीमा में पहुंचा, भगवान ने देखा कि उसका घोड़ा मर गया और भगवान दौड़ा करके ले गए। भगवान दौड़ा करके ले गए और महाराज घोड़ा मरा, पैदल भागा भगवान दौड़ करके, एक ही मुक्के में उसका उद्धार कर दिए। खोजे तो मणि मिली ही नहीं। अब तो और बड़ी समस्या। लौटे तो बलदाऊ भैया से बताया, भैया मणि नहीं मिली। बलदाऊ जी ने कहा वारे वाह, हमें लगता है कि भगवान कृष्ण शुक्ल जी, लगता है भगवान कृष्ण हमको मणि के विषय में बताना नहीं चाहते। और यहाँ एक बड़ी विशेष बात है, यदि भाइयों के बीच में अगर कुछ छुपाओ लुकाओ होने लगे, वही मनस्यता का जन्म होने लगे, तो बलराम जी ने कहा दूरी बना लेना चाहिए। दूरी बनने से वही मनस्यता का उद्भव नहीं होता है। इसलिए तुरंत कहा, अभी लड़ाई में दोनों गए थे, तुरंत कहा भैया हम लोग यहाँ हैं, हम सोच रहे हैं जनक जी से मिलते चले, अब तुम जाओ, हम जनक जी से थोड़ा मिल करके सत्संग करेंगे, तुम जाओ राज्य संभालो। ये त्याग है सज्जनों, वैराग्य है, साधारण वैराग्य नहीं है। महाराज बलराम जी वहां चले गए और यहाँ आए हैं। अब महाराज सत्राजित का और दैहिक संस्कार किया। ये भगवान के 3 विवाह हुए। चौथा विवाह भगवान का आज 16,100 विवाह होने हैं। चौथा विवाह भगवान का देवी नग्नजिति देवी कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी के साथ भगवान गए थे। कहा महाराज धीरे से छोड़िए जन। कहा महाराज भगवान अर्जुन के सहित टहल रहे थे। इंद्रप्रस्थ में भगवान ने देखा कि कालिंदी देवी जमुना जी के निकट ही एक देवी विराजमान है। देवी विराजमान है, कुछ जप तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम ही पूछो। अर्जुन पहुंच गए, पूछा देवी आप कौन? देवी ने बताया अहम देवस्य सविता। कहा कि मैं सूर्य तनया हूं, दुहिता पतिम इच्छति। ने पति की इच्छा से तप कर रही हूं। विष्णुम वरेण्यम वरदा। हमने भगवान विष्णु का वर्ण किया है, विवाह उनसे करूंगी। कहा ठीक है, आए तो हैं, कर लो। उन्होंने नील कमल की माला भगवान को पहनाई है और भगवान का यहाँ भी विवाह हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक विंद और अनविंद थे। विंद और अनविंद ने कहा कि हमारा थोड़ा संबंध गड़बड़ हो गया है दुर्योधन से। अपनी बहन को तैयार किया, तुम दुर्योधन के गले में माला डाल देना और हमारा सही हो जाएगा संबंध भी। राजाओं का परस्पर ये संबंध भी ऐसे ही बनता था। रोटी बेटी का संबंध हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तैयार हुए, स्वयंवर किया, उसमें भगवान भी पहुंच गए। यद्यपि भगवान विवाह की नियत से नहीं गए थे, लेकिन भगवान वहां पहुंच गए। और जब भगवान को मित्र वृंदा ने देखा
तो अपना संकल्प भूल गई और भगवान के ही गले में माला डाल दी। महाराज यहाँ भगवान का एक और विवाह हो गया। महाराज एक देवी थी मध्य देश की, वो श्रुत कीर्ति देवी ने भगवान से प्रेम किया, पुत्रवत, भगवान को पुत्र मान करके प्रेम किया। तो लोगों ने कहा भाई पुत्र मान करके प्रेम तो करती हो, लेकिन ये मानना और होने में भेद है, मानने में और होने में भेद है। पुत्र बना लो, कैसे बनेंगे? यहाँ श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं। 12 प्रकार के पुत्रों की चर्चा शास्त्र में है। पहला पुत्र है औरस पुत्र, माने पति पत्नी के संयोग से जो उत्पन्न हुआ है उसे औरस पुत्र कहते हैं। दूसरा पुत्र है औरस समान, पुत्री का पुत्र, जो पुत्री का पुत्र है वो भी पुत्र है। पुत्री का जो पुत्र है, लेकिन उसमें एक नियम है, पुत्रिका धर्म से विवाह हो। कैसा हो? विवाह के समय ही हम वर से संकल्प पूर्वक कह दें कि भाई इससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होगा वो हमारा होगा, इससे उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा होगा। इसको हम संकल्प पूर्वक कह दें तो वो भी पुत्र होता है। तीसरा, दामाद भी जिसको हम कन्या ब्याहते हैं वो भी पुत्र समान ही, वहां लिखा है 12 में। और दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र क्या है? ये नहीं जाके अनाथालय से ले लिए, ये दत्तक की विधि नहीं है। दत्तक पुत्र जो लेने की विधि है वो 7 मातृपक्ष में, 7 पितृपक्ष में, 7 ससुराल पक्ष में, इन 3 पक्षों से लिया जा सकता है बस। चौथी जगह से लेने की विधि नहीं है, उसकी मान्यता शास्त्र में नहीं है। तो कहा महाराज ये 3 विधि से लेने की विधि का दत्तक पुत्र है। फिर अब तो और भी है, कृत है, विकृत है, स्वेच्छा से दिया गया है। फिर सहोडज है, क्षेत्रज है। क्षेत्रज का नाम तो नहीं, मैंने खेत किसी का, और हाँ ऐसे ही विधि शास्त्र की भी है। तो कहा महाराज ऐसे शास्त्रों में विधि दी गई। तो कहा दामाद बना लो। तो अपनी बिटिया का वहां विवाह लक्ष्मणा से लक्ष्य भेदन करके भगवान का विवाह हुआ। और एक राजा थे नग्नजित। नग्नजित का महाराज ये संकल्प था कि हमारे यहाँ 7 बैल हैं। भगवान पहुंच गए वहां, और यहीं के राजा हैं, अयोध्या के, अयोध्या के ही राजा थे नग्नजित। उन्होंने कहा हमारे 7 बैल हैं महाराज, एक साथ कोई नाथ दे तब विवाह करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान गए और 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया, 7 स्वरूप में होकर के। तो भगवान ने उनका दिव्य नाथ दिया। तो भगवान का एक नया और विवाह हुआ देवी नग्नजिति के साथ। इन्हीं का नाम सत्या भी है। इन्हीं नग्नजित की बिटियां इसलिए नग्नजिति भी कहते हैं। तो अच्छा, यही भगवान को बहुत सा दहेज मिला, और कहीं में नहीं मिला नहीं। यहाँ 40,000 तो रथ मिले हैं भगवान। हाँ, 20,000 हाथियां। कुछ जगह कहीं कहीं श्रीधर स्वामी का, गर्गाचार्य जी का कुछ अंतर है संख्या को लेकर के, लेकिन मिला सभी लोगों ने लिखा है। महाराज 1 लाख तो दास दासियां मिले हैं वहां। हाँ, मारे बहुत सा धनधान ने, बड़े 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 हीरे जवाहरात, पन्ना पोखराज, वैदुर्य, मुक्ताज, मणियां मिली है भगवान। और भगवान वहां से ये लेकर के आए हैं। कितने विवाह हो गए? भगवान के 8 विवाह ये हो गए। लक्ष्मणा से, भद्रा से, नग्नजिति से, और कालिंदी से, सत्यभामा से, जामुनती से, और रुक्मिणी जी से। ये भगवान के 8 विवाह हुए।
एक राजा है जिसका नाम है, राजा क्या नरकासुर भी नाम है और इन्हीं का नाम भौमासुर भी है। ये कौन है? जिसमें पृथ्वी को लेकर के भगवान अपने दंष्टाग्रों पर ले आ रहे थे, बराह भगवान, उस समय बराह भगवान के स्पर्श से, मैया ध्यान से सुनना, बराह भगवान के स्पर्श से और उनकी श्वास से महाराज पृथ्वी अंतर्वती हो गई, गर्भवती हो गई। जब अंतर्वती हो गई पृथ्वी, तो पृथ्वी ने एक प्रार्थना करी और भगवान को क्रोध भी आ रहा था बहुत, क्योंकि हिरण्याक्ष लड़ रहा था, गाली दे रहा था। भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने कहा कि देवी पृथ्वी ने कहा महाराज एक काम करना, यद्यपि जो गर्भ होगा ये दुर्दांत राक्षस होगा, परंतु आप मारिएगा नहीं। भगवान ने कहा कि देवी जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेंगे। भगवान ने स्टार एकठो लगा देते, नहीं नियम सड़ते। तो कहा कि भगवान ने कहा कि तुम जब तक नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेंगे। यही भौमासुर 16,100 राजकन्याओं को सज्जनों लेकर के बंदी बना लिया है। कहा? प्राग ज्योतिषपुर में। भगवान को सूचना आई, उन देवियों ने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु अब तो हमारा जीवन इसके अधीन हो गया, यदि आप हमारे जीवन में नहीं आए तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए नाथ हमारी एक ही इच्छा है कि आपके अंतिम समय में दर्शन हो जाए, इतनी शिक्षा हमारी पूरी कर दीजिए। कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते